चलो स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया। हमने देखा कि अगर अपने से कोई एरर होती है तो एरर के 3 स्टेजेस हो सकते हैं जहां पे आपको एरर का पता चले। बोला गया जैसे ही आपको एरर का पता चलता है आपको उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो वो किस स्टेज पे आपको मिल रहा है। सबसे पहला स्टेज है जहां पे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको एरर का पता चल रहा है। मतलब आपने एंट्री किया, साल खत्म होने से पहले आपको पता चला कि आपने गलत एंट्री किया है या कोई एंट्री की ही नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे ये अपन कल के लेक्चर में देख चुके हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है कि आपने गलती कर दी है, आपने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया है, तब तक आपको पता नहीं चला ट्रायल बैलेंस बनाने तक, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला कि आपने क्या गलती किया है। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, इसमें 2 बातें हो सकती है अगेन। एक, error affects only one account and error affects more than one account मत लिखो, one aspect लिखो, and error affects both the aspects। only one aspects में either debit और credit, both the aspects में debit and credit। समझ रहे हो? दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? आया ना? अगर मान ले अफेक्ट हो रहा है ओनली वन एस्पेक्ट, मतलब सिर्फ डेबिट में इफेक्ट गया है, क्रेडिट में इफेक्ट नहीं गया, या तो सिर्फ क्रेडिट में इफेक्ट गया है, डेबिट में इफेक्ट नहीं गया, या टोटल इफेक्ट सिर्फ डेबिट को गया, क्रेडिट को नहीं गया, या टोटल इफेक्ट सिर्फ क्रेडिट को गया, डेबिट को नहीं। इस केस में ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, एंड the difference will be transferred to suspense account, and the difference will be transferred to which account? Suspense account. Therefore rectification of errors will be done through suspense account. Rectification of errors will be done through suspense account. अगर मान ले एरर दोनों एस्पेक्ट्स को, डेबिट पे भी अफेक्ट कर रहा है और क्रेडिट पे भी अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पे मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा तो फिर मेरा रेक्टिफिकेशन विदाउट सस्पेंस अकाउंट। समझा? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में अपन सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते। अगर जिस साइड में सिर्फ एक इसको अफेक्ट कर रहा है तो अपन खाली उतना रेक्टिफाई करके खत्म कर देते, डबल एंट्री पास नहीं करते। लेकिन इस केस में अपन वो डिफरेंस सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे। सस्पेंस में ट्रांसफर करने की वजह से अगर एक ही साइड का एरर है ना, तो उस टाइम पे जब अपन रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस रिवर्स हो जाएगा, और जो इफेक्ट जाना चाहिए वो इफेक्ट चला जाएगा। तो इसका मतलब डबल एंट्री होगा यहाँ पे, मतलब जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीके से पास होगी। रेक्टिफिकेशन विल बी डन थ्रू सस्पेंस अकाउंट में, दैट इज while passing rectification entry, while passing rectification entry, the suspense account will be reversed. The suspense account will be what? Reversed. लिख नहीं रहे हो तुम दोनों?
नहीं लाया, क्यों? तो नोटबुक में ले, घर पे जाके छाप ले। हाँ तो अब भी नोटबुक में लिख, घर जाके छाप लेना। एरर अफेक्ट्स बोथ द एस्पेक्ट्स, इसमें लिखना ट्रायल बैलेंस विल टैली एंड देयर विल बी नो suspense account while passing rectification entry. There will be no suspense account while passing rectification entry. क्लियर है क्या? तो अगर इतना समझ में आ गया कि सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में कब आएगा, जब मेरे को एरर का पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस बताने के बाद। और फिर अभी अगर सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आ रहा है तो फिर सस्पेंस अकाउंट को लेके अपने को जर्नल एंट्री पास करना होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट कब कब पिक्चर में आएगा, तो बोला गया कि इसमें दो तरीके के एरर हो सकते हैं। एक ऐसा एरर जो सिर्फ एक एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है, और एक ऐसा एरर जहां पे दोनों एस्पेक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अगर सिर्फ एक एस्पेक्ट अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब तेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, वो किधर ना किधर तो डिफरेंस शो करेगा। जहां पे भी डिफरेंस आ रहा है, अगर मान ले डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो जितने का डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो जितना डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फॉर द टाइम बिंग, और तेरा ट्रायल बैलेंस क्या कर दिया जाएगा, टैली कर दिया जाएगा। और फिर जब तू रेक्टिफिकेशन करेगा, तो रेक्टिफिकेशन करते समय तेरे को एरर का पता चला, रेक्टिफिकेशन तो तभी करेगा जब एरर का पता चला। तो एरर का जब पता चला तो तू तीन बातें करेगा। पहले सस्पेंस को रिवर्स कर देगा, दूसरा जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करेगा, और तीसरा जो सही होना चाहिए था उसको अपनी जगह पे रखेगा। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अपन दो बातें करते थे, क्या? गलत जो हुआ है उसको रिवर्स किया, सही जो होना चाहिए था उसको जगह पे रख दिया। वहां पे सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में था ही नहीं, आया ना। फिर जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपने पास स्टेज आया वो वाला, तो हमने बोला यहाँ पे अपन दो नहीं, वो जो पहले दो बातें कर रहे थे वो दो होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक एडिशनल बात होगी, क्या? सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स करना। अगर कुछ बैलेंस सस्पेंस में ट्रांसफर कर रखा है तो सस्पेंस को रिवर्स कर देंगे, उसके बाद जो गलत हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद जो सही होना चाहिए तो उसको अपनी जगह पे रख देंगे। समझा? लेकिन अगर मान ले दोनों एस्पेक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है, तेरा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आने ही नहीं वाला है, लेकिन फिर भी एरर है और एरर का तेरे को पता भी चला, तो अभी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस ही नहीं था, तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आया क्या? नहीं आया। अगर सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में नहीं आया तो यहाँ पे वही दो बातें होंगी जो पिछले टाइम कल के लेक्चर में पढ़ी, क्या? गलत जो हुआ उसको रिवर्स करो, सही चीज को उसकी जगह पे रख दो। समझा गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 60। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, और बोला वाइल विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। अगर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है मतलब ये मेरा स्टेज 1 है ना, वहां पे अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं करते। और दूसरा विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब ये मेरा स्टेज 2। स्टेज 1 मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्लियर है क्या? पक्का? ये वाला तुमको अब भी करना है सेल्फ, समझा? हाँ, ये अपन करेंगे, ये अपन साथ में करेंगे, है ना। हाँ, तो फर्स्ट अपन इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड को। हाँ, एक बार तुमको उसका एरर पता चल गया, समझ में आ गया, तो फिर तुम फर्स्ट के हिसाब से रेक्टिफिकेशन सेल्फ बेसिस पे कर सकते, ठीक है ना। ये करने से क्या होगा, पहले एरर्स डिस्कस हो जाएंगे। अगर एरर्स डिस्कस हो गए तो फिर तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। समझा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2, पेज नंबर 60 सॉरी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, और यहाँ पे वो वाला फॉर्मेट नहीं बनेगा जो कल कर रहे थे अपन।
हो गया। पहला क्या है, सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। यहाँ पे तुम्हारे को सब्सिडियरी बुक्स का ज्ञान बहुत काम आता है। अगर तुम्हारा सब्सिडियरी बुक्स का ज्ञान क्लियर नहीं है तो रिवाइज करना चालू कर दो। सब्सिडियरी बुक्स बनाते अपन, सेल्स बुक बनाते जो सब्सिडियरी बुक कहलाता है ना। अभी सुन, मैं एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं छोटा सा। अगर मैं बोलूं कि सेल्स जो है, सेल्स बुक जो है, इट वॉज टोटल ₹100 शॉर्ट। इट वॉज टोटल ₹100 शॉर्ट। सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस डेटर्स अकाउंट्स में डेबिट होते। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जब मैं सेल्स बुक बनाया तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस करते, पोस्ट करते समय, उसमें लिखते समय मैंने अमाउंट सही लिखी है, उसका टोटल लेते वक्त मेरे से गड़बड़ हो गई है। इंडिविजुअल अमाउंट सही लिखी है, उसका टोटल लेते वक्त मेरे से गड़बड़ हो गई है। टोटल मैंने ₹100 कम किया, बराबर। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्स का टोटल है, ये सेल्स अकाउंट में जब गया था तो सेल्स अकाउंट में ₹100 कम होके गया। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस डेटर्स अकाउंट को डेबिट हुए रहेंगे, कस्टमर्स अकाउंट को डेबिट हुए रहेंगे, वो प्रॉपर तरीके से हुए, उसमें गड़बड़ नहीं हुई है। तुमको थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है? सेल्स बुक अपन जब बनाते तो सेल्स बुक का जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में जाता और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कस्टमर अकाउंट में जाता। गड़बड़ कहां हुई है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में या सेल्स बुक के टोटल में? सेल्स बुक के टोटल में। अगर टोटल में गड़बड़ हुआ है तो ये टोटल जहां पे जाता है उस अकाउंट में गड़बड़ होगा। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में गड़बड़ नहीं हुई है, इसका मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बराबर चले गए हैं। मतलब डेबिट बराबर हुआ है, क्रेडिट ₹100 से कम हुआ है। अगर क्रेडिट ₹100 से कम हुआ है तो फिर मेरा जो ट्रायल बैलेंस है, मान ले कि ₹500 डेबिट था और मैंने क्रेडिट कितना कर दिया है, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या? इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए मुझे सस्पेंस में ₹100 क्रेडिट करना होगा, तब जाके मेरा ट्रायल बैलेंस ₹500 टैली होगा। अभी मुझे गलती का पता चल गया। गलती का पता क्या है कि मैंने सेल्स बुक का टोटल ₹100 से कम लिया था, बराबर। तो जैसे ही गलती का पता चलता है, मैं सबसे पहले सस्पेंस को रिवर्स करूंगा। अरे हाया ना, तो सस्पेंस को रिवर्स करूंगा तो सस्पेंस को मैंने ₹100 क्रेडिट कर रखा था, तो अभी मेरे को इसके रिवर्सल करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹100, बराबर। और सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में किधर जाता, क्रेडिट साइड में। मतलब क्रेडिट में वहां पे टोटल कम है तो मैं 2 सेल्स कर दूंगा, ₹100। दैट्स इट, दिस इज माय जर्नल एंट्री, दिस इज माय रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझा क्या? छाप। आपको एरर का मतलब समझना होगा, एरर को किस तरीके से इंटरप्रीट करना है, ये ट्रांजैक्शन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए। इनिशियल लेवल पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। हो गया, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था। चालू हुआ, बंद हुआ। हो गया, ये समझ में आया? कुछ डाउट है, पूछने जैसा कुछ है इसमें? पूछना होगा तो पूछो। जम गया। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ग्रीन एंड कंपनी ने गुड्स अपने को रिटर्न किए, ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, बराबर। इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? अगर इसको रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैं रेक्टिफाई कैसे करूं? रिकॉर्ड करके तो एंट्री पास करो उसका। सेकंड का एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट 150
150 हो गया। उसके बाद गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। Goods purchased for ₹250 has been posted to the debit of the supplier Gupta and Company account। इसका एरर का मतलब समझने की कोशिश करो। मैंने गुप्ता एंड कंपनी से परचेज किया है, इसका मतलब अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं यहां पे छोटा सा, तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 250 और गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था 250। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने ये किया नहीं। मैंने क्या किया, मैंने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट तो कर दिया है प्रॉपर, लेकिन गुप्ता एंड कंपनी को भी क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। इसका मतलब क्रेडिट में कुछ गया क्या, नहीं। अभी अगर मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाऊं, तो डेबिट में टोटल और क्रेडिट में टोटल, इसका मतलब डिफरेंस आया क्रेडिट में। और अगर डिफरेंस आया तो फिर कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा, सस्पेंस में मैंने 500 रुपए क्रेडिट करके फॉर द टाइम बिंग ये ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया। जब एरर का पता चला तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, सस्पेंस को रिवर्स करना। तो सस्पेंस को अगर मैंने क्रेडिट कर रखा है तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500। अरे हाया ना। और जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करो। गलत क्या हुआ है, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट, ये मेरा गलत है, तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट 250, और जो सही होना चाहिए था उसको उसकी जगह पे रखना है। सही क्या होना चाहिए था, गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट, तो मैं प्लस 250 यानी 500 रुपए। मतलब मेरा एंट्री बेसिकली होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट 500। समझा गया। मैं प्रेजेंट तुमको इस तरीके से कर रहा हूं इसका लॉजिक समझाने के लिए। सबसे पहला जो क्रेडिट हुआ वो गलती को रिवर्स करने के लिए, और उसके बाद एक्चुअल में गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होना भी चाहिए था, तो मैंने उसको भी क्रेडिट कर दिया। मतलब मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं 250 रिवर्सल, 250 एक्चुअल क्रेडिट, ऐसा 500। समझा गया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या, डाउट होगा तो पूछना। हो गया। हो गया। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। आराम से समझ, यहां पे सस्पेंस नहीं आएगा पिक्चर में। मैंने फर्नीचर परचेज किया, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। कैश में परचेज किया नहीं बोला, बराबर ना। हाँ, तो फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रदर्स 1000। मैंने गलती से क्या कर दिया, परचेज टू गुलाब एंड ब्रदर्स। तो मेरा रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, फर्नीचर टू परचेज। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट को अफेक्ट किया, एक परचेज अकाउंट को अफेक्ट किया, एक फर्नीचर अकाउंट को अफेक्ट किया। आया ना। तो दो अकाउंट को अफेक्ट हुआ है, इसका मतलब जो गलत हुआ है उसको रिवर्स कर। परचेज को डेबिट हुआ है उसको रिवर्स कर टू परचेज अकाउंट, और जो सही होना चाहिए था उसको उसकी जगह पे रख दे, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो मेरा रेक्टिफिकेशन यहाँ पे होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब, सॉरी टू परचेज अकाउंट 1000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। हो गया ये। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब कैश बुक इमेजिन कर 3 कॉलम कैश बुक, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, एक डिस्काउंट का कॉलम, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में आता था। डेबिट वाला डिस्काउंट का कॉलम बोला ये डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट वाला डिस्काउंट का कॉलम बोला ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। इनकम है अपना, बोला गया ये इसका टोटल ना अपन डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट ही नहीं। इसका मतलब क्रेडिट में ₹15 का डिफरेंस आया,
अगर क्रेडिट में 15 रुपए का डिफरेंस आया तो फिर सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैंने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया है 15 से। जब गलती का पता चलेगा सस्पेंस को रिवर्स कर दूंगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15, और जो सही होना चाहिए तो उसको
ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? पहले जल्दी से कंफर्म करो, मतलब आगे बढ़ते आएगा। यस, ओके। हाँ, तो कहा थे अपन डिस्काउंट रिसीव्ड वाले, इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में गया नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम की जो टोटल है वो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में जाती है, वो टोटल क्रेडिट में गई नहीं है, मतलब क्रेडिट में 15 रुपए गए नहीं है। क्रेडिट में 15 रुपए गए नहीं है, मतलब 15 रुपए से मेरा क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट दिखेगा। अगर डिफरेंस आएगा 15 रुपए से, तो मैं वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा और ट्रायल बैलेंस फॉर द टाइम बिंग टैली कर दूंगा। उसके बाद जब गलती का पता चलेगा तो पहला काम सस्पेंस को रिवर्स कर देंगे। तो सस्पेंस को 15 रुपया क्रेडिट किया हुआ है, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 रुपया। उसके बाद गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने पोस्टिंग नहीं की है, तो फिर यहाँ पे मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, मतलब टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15 रुपया कर दूंगा। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा इसमें? मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15। ओके। और लास्ट ट्रांजैक्शन बोला गया, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। बोला गया डिस्काउंट कॉलम में ना 15 रुपया अपन ने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड जो है जी मोहन एंड कंपनी को 15 रुपया 18 रुपया, वो डिस्काउंट अलाउड के मतलब डेबिट के डिस्काउंट के कॉलम में लिखा नहीं, लेकिन अपन ने जी मोहन एंड कंपनी को उसका इफेक्ट दे दिया 18 रुपए का। इट वॉज करेक्टली पोस्टेड लिखा है वहां पे, मतलब जी मोहन एंड कंपनी में उसका करेक्ट इफेक्ट गया। अभी डिस्काउंट में अगर मैंने 18 रुपया नहीं लिखा है, तो ये डिस्काउंट अलाउड का टोटल 18 रुपए से कम आएगा, और डिस्काउंट अलाउड का टोटल जो है ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में जाता। मतलब इस बारी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 18 रुपए का डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 18 रुपया। अभी जब गलती का पता चला तो मैं सस्पेंस को रिवर्स करूंगा, मतलब टू सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा 18, और डेबिट में डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं हुआ था तो उसको डेबिट कर दूंगा, मतलब मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1880। दैट्स इट। समझा? पक्का? इस 6 एंट्रीज में किधर भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोल। यहां पे जहां पे जरूरत थी वहां पे हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया, डिफरेंस सस्पेंस में ट्रांसफर किया, और फिर रेक्टिफिकेशन करते समय सस्पेंस को रिवर्स करके वो रेक्टिफिकेशन किया। लेकिन सारे एंट्रीज में सस्पेंस आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि जहां पे जरूरत है, मतलब जहां पे डिफरेंस आने वाला है वहीं पे सस्पेंस पिक्चर में आएगा, जहां पे डिफरेंस नहीं आने वाला है वहां पे सस्पेंस पिक्चर में आएगा ही नहीं। जैसे हमारा सेकंड एंट्री, वहां पे डिफरेंस था ही नहीं, पूरा का पूरा एंट्री मैंने भूल गया था रिकॉर्ड करना, मतलब ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, मतलब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा बाय पासिंग द नॉर्मल एंट्री जैसे होनी चाहिए थी। उसके बाद फोर्थ एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आया नहीं। मैंने फर्नीचर की जगह पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक फर्नीचर अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। तो अगर मेरे को रेक्टिफाई करना है तो परचेज को रिवर्स करना होगा और फर्नीचर को अपनी जगह पे रखना होगा, मतलब मेरे दोनों डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट यहाँ पे काम आ गए, तो यहाँ पे सस्पेंस आएगा नहीं। उसके बाद हाँ, ये 2 एंट्रीज ऐसे थे जहां पे सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में नहीं आया। लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करना है, मतलब अगर ये गलती या ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चली होती तो आप किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करते। ठीक है, आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट ये 6 ट्रांजेक्शन के रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करो। इफ व्हाट एरर्स आर फाउंड बिफोर, मतलब ये जो मेरा 3 पेज नंबर 60 है ना, ये सेकंड किया है मैंने, बराबर ना? अभी फर्स्ट वाला, मतलब अभी तुम वापिस एक बार यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के रेक्टिफिकेशन करो। फर्स्ट में उसका नाम दे दो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिख दो, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। 5 मिनट दे रहा हूं, ये अपन ने कल सीखा हुआ है, कल इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं, बस वही लॉजिक लगा के तुमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स हुआ? चलो डिस्कस करेंगे। बहुत इजी था, अगर अपन ने ये 6 पहले कर रखे तो उसके हिसाब से यहाँ पे करना बहुत इजी है। फर्स्ट इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, पता है क्या? फर्स्ट इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा सिर्फ टू सेल्स अकाउंट 100, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सेकंड इसका रेक्टिफिकेशन एज इट इज होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। थर्ड का रेक्टिफिकेशन होगा टू गुप्ता एंड कंपनी 500, दैट्स इट। उसके बाद फोर्थ का रेक्टिफिकेशन एज इट इज होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिफ्थ का रेक्टिफिकेशन होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15, और सिक्स्थ का रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 18, दैट्स इट। किया? ये करने को 2 मिनट लगे रहते। समझा नहीं समझा? जहां पे सस्पेंस नहीं आना है, इसमें सस्पेंस आएगा ही नहीं, सस्पेंस आएगा नहीं तो फिर गिवन रेक्टिफिकेशन में से सस्पेंस को हटा दो, बाकी तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस का। और जहां पे सस्पेंस नहीं है वो एंट्री एज इट इज होंगी, क्योंकि वहां पे दोनों अकाउंट्स अफेक्टेड थे। जहां पे दोनों अकाउंट्स अफेक्टेड रहते हैं वहां पे चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, एंट्री वही होता है, सेम होता है। समझा? पक्का? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। Mr. Agarwal could not agree the trial balance. He transferred to the suspense account rupees 296 being excess of the debit side total. मुझे बता, सस्पेंस अकाउंट मतलब डिफरेंस आया 296 का ट्रायल बैलेंस में, वो डिफरेंस उसने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया। मेरा सवाल ये है कि उसने ये 296 सस्पेंस अकाउंट में कौन से साइड में ट्रांसफर किया? कौन से साइड को ट्रांसफर किया? क्रेडिट साइड को। क्लियरली गिवन है 296 जो डिफरेंस आया ना, इट वाज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टोटल। मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी 296 से, मतलब मेरा क्रेडिट में डिफरेंस आया 296। समझा क्या? फिर ट्रांजैक्शंस दिए हैं, बोला गया है शो द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। आपको खाली एंट्रीज देने, आपको खाली क्या देने? एंट्रीज देने, ठीक है। सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹300। लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी ऐसा था, खाली फर्क इतना था कि वहां पे सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट 100 रुपए से, इसमें बोला गया ओवरकास्ट 300 रुपए से। अभी डे बुक वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? टोटल, और टोटल का मतलब होता है कि कोई भी या तो सेल्स बुक का टोटल जो है वो सेल्स अकाउंट में जाएगा, हाँ या ना? हाँ। मतलब फर्क सिर्फ सेल्स अकाउंट में आने वाला है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बराबर लिखे तो इंडिविजुअल पोस्टिंग भी उसका बराबर हुआ है, लेकिन टोटल लेते समय गड़बड़ हो गई, और टोटल में गड़बड़ होने की वजह से ये टोटल सिर्फ सेल्स अकाउंट में जाता है, तो सेल्स अकाउंट में गड़बड़ होगी। मतलब सेल्स अकाउंट ज्यादा दिख रहा 300 रुपए से, सेल्स अकाउंट में किधर जाता है ये पैसा? डेबिट में या क्रेडिट में? सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में किधर जाता? क्रेडिट में जाता है। आंसर्स चाहिए मुझे, तुम ऐसे बैठने वाले रहोगे ना, मैं बिना सवाल पूछे ऐसे ही आगे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और मेरे लिए वो बहुत ईजी है। मतलब जिस चैप्टर को 5-6 दिन लग रहे वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ पूछना ही नहीं तुमको, मेरे को आना है, बताना है, खत्म करना है और जाना है। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, तुमसे जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा। समझ रहे हो बात को? और अगर याद नहीं आ रहा है तो अपन ये ना, ये सेल्स रिटर्न बुक और ये सारे बुक, सेल्स बुक, ये सारे पहले कर चुके हैं। कल के दिन में इसका रिवीजन हुआ था, मतलब कुछ जगह पे अपने को लगा था। इसका मतलब ये कि तुमको ये समझना चाहिए कि अरे बाप रे, इस रेक्टिफिकेशन में अपने को सब्सिडियरी बुक्स के लेजर पोस्टिंग नहीं जम रहे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जाते समय अपन उसको पहले रिवाइज करके बैठेंगे, मतलब वापस ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर तुमको ये फील नहीं हो रहा है, ये अंदर से तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी कोर्स को लेकर। तुमको खाली लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करने से तुम बिल्कुल पास नहीं होने वाले। तुमको सेल्फ इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे, सेल्फ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेक्चर से तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, हम और क्वेश्चंस करा के तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। और सेल्फ स्टडी करने के लिए ना अपने को ये भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि अरे क्लास में आज ये चल रहा था, ये टॉपिक पहले हो चुका है और मुझे वो आ नहीं रहा है, तो आज मैं उसको घर जाके पढ़ूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जवाबदारी किसकी है? तुम लोगों की। और अगर तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते हो ना, तो तुम अपने आप से एग्जाम के रिजल्ट्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुमको बहुत बुरा लगता होगा, तुमको हर्ट होता होगा, या तुमको कुछ भी ऐसा लगता होगा कि सर क्या है, सर कुछ ना कुछ तो ऐसे बड़बड़ कर, जो भी तुमको लग रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही होगा अगर तुम सुधरे नहीं। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी वही हाल है। एक चीज 5 बार पूछी ना तो भी रिप्लाई नहीं आता किसी का। चलो, तो सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट में 300 रुपए ज्यादा गया है, मतलब क्रेडिट का टोटल 300 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब डेबिट में डिफरेंस है 300 रुपए का। वो डिफरेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मुझे जैसे ही पता चला मैंने सस्पेंस को रिवर्स करना है, तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लिखो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 60, जर्नल एंट्रीज, उसमें पहला एंट्री है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 300। और मैंने ना सब्सिडियरी बुक्स की सारी लेजर पोस्टिंग स्पेसिफिकली लिखवा के दी है हर एक बुक के नीचे कि उसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा। हो गया एंट्री लिख के? फर्स्ट खत्म होने के बाद सेकंड है, an amount of rupees 55 received from Mr. Y was posted to his account as rupees 550। मेरे को वाई से पैसा मिला 50 रुपए, मैं एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मैंने एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू वाई अकाउंट 50 रुपए, लेकिन मैंने गलती से एंट्री करते समय वाई अकाउंट को 550 रुपए क्रेडिट किया। इसका मतलब डेबिट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डेबिट में इफेक्ट बराबर गया है। क्रेडिट में 50 की जगह पे 550 लिख दिया, मतलब क्रेडिट में 500 रुपए ज्यादा लिख दिए। क्रेडिट में 500 रुपए ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्रेडिट साइड का टोटल 500 रुपए से ज्यादा आया। अगर क्रेडिट साइड का टोटल 500 रुपए से ज्यादा आया तो फिर डिफरेंस आया डेबिट साइड में 500 रुपए से, और वो डिफरेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 500 रुपया। अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है 500 रुपया, जब मेरे को गलती का पता चला तो मैं सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, मतलब टू सस्पेंस अकाउंट 500, और वाई अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 500 रुपए से। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500। 550 ना, अच्छा 55 है, हाँ तो 495, मैंने 50 समझा, 495, मैंने 50 समझ के बोला था, वो 55 है तो 495 होगा। एंट्री समझ में आया क्या? तो वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 495। वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 495 हो गया ये। थर्ड, परचेज रिटर्न बुक टोटल ऑन अ फोलियो वाज कैरिड फॉरवर्ड एज रुपीज 221 इंस्टेड ऑफ 112। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में मैं मेरा एक पेज खत्म हुआ, उसका टोटल लिया, उसका टोटल 112 था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे गया तो वो 212 बोल के लिख दिया मैंने, 221 बोल के लिख दिया मैंने। तो डिफरेंस निकाल सबसे पहले तो 221 माइनस 112, 109 का डिफरेंस है। ये जो 109 का डिफरेंस है, 112 का 221 हो गया, मतलब मेरा परचेज रिटर्न बुक का टोटल 221 होने वाला है, मतलब परचेज रिटर्न बुक का टोटल 109 रुपए से ज्यादा होने वाला है। आया ना?
परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 109 रुपया ज्यादा होगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में डिफरेंस 109 रुपए का आएगा और वो डिफरेंस में सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इसका मतलब मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रखा है 109 रुपए से। जब मुझे एरर का पता चला तो मैं सस्पेंस को रिवर्स कर दूंगा, मतलब टू सस्पेंस हो जाएगा 109 और गलती परचेज रिटर्न बुक में थी तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा 109 रुपए से और उसका बैलेंस कम कर दूंगा। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 109। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 109। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। हो गया। नेक्स्ट, a car sale of rupees 1235 duly entered in the cash book but posted to sales account as 235। हमने ना कार सेल किया। कार मेरा गुड्स है या एसेट है? यस, वेरी गुड न्यूज। कार मेरा एसेट है, तो एसेट अगर मैं बेचता हूं तो मैं एंट्री करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट। ठीक है, मैंने गलती से एंट्री क्या कर दिया है, कार 1235 रुपए का जो मैंने बेचा था उसको मैंने एंट्री कर दिया है कैश अकाउंट, कैश बुक में बराबर गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 1235 हुआ है, लेकिन टू सेल्स हो गया 235। टू सेल्स हो गया 235, इसको लिख के बताना होगा तुमको। मैं अगर ट्रायल बैलेंस बनाऊं, सस्पेंस वाले इसमें हमेशा एक छोटा सा रफ में ट्रायल बैलेंस बनाने का, मेरा एंट्री होना चाहिए था कैश, कैश के डेबिट में 1235 और कार के क्रेडिट में 1235 बराबर। मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने कैश बुक में बराबर लिखा है, मतलब कैश को डेबिट कर दिया 1235 से, लेकिन गलती से मैंने सेल्स को 235 लिखा, सेल्स को 235 लिखा, क्रेडिट किया बराबर। गलत है लेकिन फिर भी क्रेडिट कुछ तो गया है, और क्रेडिट कितना हुआ है 235। मतलब अगर मैं इसको टैली करूं तो डिफरेंस कितने का आया, 1235 माइनस 235, 1000 रुपए का डिफरेंस क्रेडिट में आया। तो मैंने ये डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1000, और मैंने ये फॉर द टाइम बिंग 1235 रुपए पे टैली कर दिया। आया ना? अभी जब मुझे गलती का पता चलेगा मैं सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स करूंगा, तो सस्पेंस को क्रेडिट किया था तो सस्पेंस को डेबिट कर दूंगा अभी 1235 से, सॉरी 1000 रुपए से, 1000 रुपए से क्रेडिटेड है तो रिवर्सल भी 1000 रुपए से होगा। उसके बाद जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करूंगा। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? क्या मैंने सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया है? आया ना? तो फिर मैं सेल्स अकाउंट को रिवर्स कर दूंगा, मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 230, और जो सही होना चाहिए था उसको उसकी जगह पे रखूंगा। सही क्या होना चाहिए था, कार को क्रेडिट होना चाहिए था 1235, तो मैं टू कार 1235 लिखूंगा। समझा क्या? तो दिस विल बी माई एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000, सेल्स अकाउंट डेबिट 235 टू कार अकाउंट 1235, दिस विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। उस ट्रांजैक्शन के बाजू में इंपॉर्टेंट लिख दो, इस एंट्री के बाजू में इंपॉर्टेंट लिख दो। हुआ? आगे बढ़े, मेरा फोर्थ लास्ट, रेंट ऑफ द डिफरेंस, सॉरी रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन सैलरीज। अभी रेस्ट ऑफ द डिफरेंस, रेस्ट ऑफ द डिफरेंस मतलब वो बोल रहे हैं कि सैलरीज में डिफरेंस था, सैलरीज में डिफरेंस था। अभी मैं ना एक सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे छोटा सा, क्या बनाऊंगा, मेरे को अमाउंट नहीं दिए ना सैलरी के डिफरेंस की, तो मुझे एक सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा, सस्पेंस अकाउंट। इसमें क्रेडिट साइड में डिफरेंस था स्टार्टिंग में, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 296। क्रेडिट में डिफरेंस था ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 296। उसके बाद फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को क्या किया अपन ने, क्रेडिट किया है, और डेबिट किसको किया था, तो बाय सेल्स कितना अमाउंट था 300। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस को क्या किया है, क्रेडिट ही किया है, तो डेबिट किसको किया था, तो बाय वाई अकाउंट कितना 495। थर्ड एंट्री में सस्पेंस को क्या किया है मैंने, सस्पेंस को क्रेडिट किया है, मतलब पहले तीनों इसमें सस्पेंस को क्रेडिट हुआ है, हाँ पक्का, ठीक है। तो बाय, तो डेबिट किसको किया था,
परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट 101। उसके बाद वाली एंट्री में क्या किया है सस्पेंस को? सस्पेंस को डेबिट किया तो टू कार अकाउंट 1000 रुपये, टू कार अकाउंट 1000 रुपये। अभी मैं यहाँ पे टोटल लूंगा, मेरे हिसाब से क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, एग्जैक्ट 1200। तो क्रेडिट का टोटल 1200 है, मतलब ये टोटल 1200 पे टैली होना चाहिए, 200 रुपये डेबिट में कम है, मैं यहाँ पे 200 रुपये लिख दूंगा। टू सैलरीज बैलेंसिंग फिगर, बोला गया ये जो डिफरेंस है ये किसका है? सैलरीज का है, 200 रुपये बराबर। तो मैंने सस्पेंस को डेबिट किया है सैलरी के नाम से, मतलब सैलरी को क्रेडिट हुआ रहेगा, तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट एंट्री करो, और ये लेजर पोस्टिंग करना बाद में। यस वेरी गुड हिमांशी, डेबिट साइड 200 रुपया डिफरेंस आ रहा है। एंट्री किया क्या? अभी एंट्री करने के बाद ये फटाफट सस्पेंस अकाउंट छापो उसके नीचे, ये तुम्हारे आंसर का पार्ट बनेगा। ट्वेंटी फोर्थ को मेरा छुट्टी होगा, तो 24 को लेक्चर के टाइम पे मैं पहले विपुल सर से बात करता हूँ, अगर उनको जल्दी आते आया तो फिर उनका लेक्चर होगा, नहीं तो फिर उस पीरियड में टेस्ट होगा, ठीक, इसलिए आज टेस्ट नहीं रखा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 24 को छुट्टी रहेगा मेरा, आप लोगों ने उस पीरियड में टेस्ट को आंसर करके उसका पीडीएफ बना के, इमेज नहीं, उसको स्कैन करके उसका पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करना है। आई थिंक सो 24 वेडनेसडे को आता है, वेडनेसडे या थर्सडे कभी। तो आज क्या तारीख है? 20, 21, 20 है, मतलब 22, 23, 24, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को आता है। सर टेस्ट फॉर्मेट क्या होगा? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल? बेटा प्रैक्टिकल होगा सिर्फ। हो गया सस्पेंस अकाउंट? क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा आज का होमवर्क है, इसके सिर्फ डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, उतना होमवर्क रहेगा, बाकी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ओपन क्लास में ही करेंगे, ठीक है। रुकेंगे आज। डेप्रिसिएशन एंड बीआरएस, बीआरएस हुआ है ना अपना, और डेप्रिसिएशन भी हुआ है ना, हाँ, डेप्रिसिएशन एंड बीआरएस पे होगा, यस। अगर मान ले तब तक रेक्टिफिकेशन हो जाता है तो डेप्रिसिएशन बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन पे होगा, अगर नहीं हुआ रेक्टिफिकेशन कंप्लीट अपना ट्यूसडे तक तो फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन और बीआरएस पे होगा। चलो बाय बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय। मार्क्स नहीं मालूम, जितने क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से मार्क्स होंगे, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है वैसा। पढ़ाई करो ना, कितने मार्क्स है उससे क्या लेना देना तुमको।